सभी लोग वचन को खोलिएगा। यदि आप सही जगह पे हो तो वीडियो खोल सकते हैं, ताकि मैं भी आपको देखकर परमेश्वर का वचन को बता सकूं बढ़िया से। इसलिए आपसे अनुरोध है। और बाइबल, पेन और नोटबुक ये भी साथ में हमारे होना है। ठीक है, चलिए हम एक वचन को निकालेंगे। नया नियम, लूका की किताब 13 अध्याय 10 से लेके 13 वचन तक। लूका लिखित सुसमाचार 13 अध्याय का 10 से लेके 13 वचन तक। अगर किसी को मिला है तो आप पढ़ के सुनाइए। जय मसीह की। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आमीन। ओके, थैंक यू। आवाज आ रही है ना हमारे? आमीन। आ रही। ओके, थैंक यू। आप भी जुड़ गया। प्रभु आपको आशीष दे। जी, अभी हम चलते हैं वचन की ओर। लूका की किताब 13 अध्याय का 10 से लेके हम 13 वचन तक पढ़े। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, दोबारा मैं पढ़ना चाहता हूँ। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तो तब उसने उस पर हाथ रखे और वे तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। यहाँ पे जब यीशु मसीह इस जगत में था, उस समय आप सब लोग जानते हैं, यीशु मसीह अद्भुत करने वाला, चमत्कार करने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला, शांति देने वाला, शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, सारी क्वालिटी यीशु के पास है। और वो प्रभु केवल इतना ही देता वो नहीं है, वो हमें स्वर्ग जाने के लिए भी तैयार करता है। क्योंकि हम कभी कभी चाहते हैं अपने बच्चों को साथ में लेकर कहीं जाए, घूमने की हो या फिर सुरक्षा पाने की हो। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाना चाहते हैं। जाने से पहले हम उनको तैयारी करवा देते हैं, ये पहन लो, ऐसे पहन लो, वैसा पहन लो, फलाना पहन लो, है ना, ये लगाओ, वो लगाओ, ये क्रीम लगाओ, वो पाउडर लगाओ। इस प्रकार हम लोग क्या है, उनको तैयार करवा कर साथ में लेके चलते हैं। जी, यीशु मसीह भी चाहता है कि मेरे बच्चों को जगत में जब तक है, जीवित है, उनको मैं तैयार करूं। वो किस चीज से हमें तैयार करता है? कोई बता सकता है? आप भी थोड़ा बताएंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। जी बताइए, किस चीज से यीशु मसीह मुझे और आपको तैयार करता है? जी बताइए। कोई टॉफी दूंगा। हेलो, आवाज आ रही है ना हमारी?
आप ऐसे गूंगों की तरह, बहरों की तरह चुपचाप बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, सुन पा रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, मेरा सवाल ये था, यीशु मसीह किस चीज से हमें तैयार करता है? कोई बता सकते हैं? यीशु मसीह हम लोगों को किन किन चीजों से तैयार करता है? जी जी, किस चीज से? वायु से, पानी से ओके ओके, थैंक यू। और प्रभु आपको आशीष दे। बहुत बढ़िया आप उत्तर दिए हैं। फिर भी आत्मिक रीति से यदि हम देखते हैं तो अपना वचन से, अपना बाइबल से यीशु मसीह मुझे और आपको अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार करता है। बाइबल से, उसका वचन से। जी जी इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? हर समय, हर दिन इस बाइबल को अध्ययन करना है, पढ़ना है। अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो उसका इच्छा, उसकी उपस्थिति, उसकी अनुग्रह, उसकी आशीष, वो हमारे लिए क्या रखा है, क्या करना चाहता है, ये बातों को हम नहीं जान पाएंगे। है ना श्वेता? सुन पा रहे आप? जी जी सर जी। तो उसी प्रकार प्रभु मुझे और आपको कितना प्यार करता है, कितना मोहब्बत करता है। वो प्रेमी है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। जी, इसलिए यहां पे आप देख सकते हैं, वो शब्द के दिन एक आराधनालय में उपदेश कर रहा है। क्यों? मुझे और आपको तैयार करने के लिए, मुझे और आपको पवित्र जीवन की ओर बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए, मुझे और आपको उसके करीब जाने के लिए, मुझे और आपको उसके प्यार में बने रहने के लिए, उसकी अद्भुत बातों को समझने के लिए यीशु मसीह मुझे और आपसे क्या करता है? उपदेश कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। ये सही है, ये गलत है। कभी कभी हम चाहते हैं, यदि बच्चों को, अपने बच्चों को हम उपदेश नहीं दे रहे हैं तो वो जरूर बिगड़ जाएंगे। यदि हम उपदेश दे रहे हैं, वो कभी बिगड़ेंगे नहीं। नीति वचन 22 अध्याय का 6 वचन कोई पढ़िएगा। नीति वचन 22 अध्याय का 6 वचन। जी जल्दी पढ़िए। नीति वचन 22 अध्याय उसका 6। क्या हुआ, आप लोग पढ़ नहीं रहे? मिला कि नहीं? हाँ जी, क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी सर, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा कट के आ रही आवाज। अच्छा, हाँ देखिए, मैंने बोला है नीति वचन 22 अध्याय का 6 वचन पढ़ने के लिए कहा। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, आप लिख के रख सकते हैं। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। है ना? मतलब यहाँ पे शिक्षा की बात है, उपदेश की बात है। यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि वे बुढ़ापे में भी हट ना जाए, बिगड़ ना जाए। अगर एक एक परिवार को आप देख सकते हैं, यदि परिवार के अंदर कोई शिक्षा नहीं है
शिक्षित लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो वो परिवार किस प्रकार जी रहा होगा? अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो किस तरीका से जीते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए मेरे और आपके परिवार में शिक्षा रहना बहुत जरूरी है। उपदेश, जी, उपदेश। यीशु मसीह हमेशा चाहता था कि अपने चेलों को, अपने लोगों को वो उपदेश दे। लेकिन हम कभी-कभी, आप मुख्य है परिवार के, तो परिवार के लोग यदि गलत कर रहे हैं, ज्ञान है नहीं है, थोड़ा कमजोर है, थोड़ा निराशा है, चिंताओं में है, तो मुख्य लोग क्या करना चाहिए? उनको उपदेश करना चाहिए। ऐसा नहीं है बहन, ऐसी है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा है। ऐसे नहीं बच्चों, ऐसा है। इस प्रकार हमें और आपको, मुझे क्या करना है? उपदेश देना है। यहां पे यीशु मसीह क्या करता है? शब्द के दिन, शब्द के दिन, विश्राम के दिन। शब्द एक ऐसा चीज है, देना चाहिए था। क्यों कर रहा था? क्या इंपॉर्टेंट था? जी, बहुत इंपॉर्टेंट था। यदि आप बड़े हो, छोटे व्यक्ति गलत कर रहे हैं या जान नहीं रहे हैं, उन्हें उपदेश करना, उनको शिक्षा देना। यीशु मसीह काफी, हाँ, क्या है? हम्म, सुनिए सुनिए, अभी प्रश्न मत करिएगा, मैं आखिरी में बता दूंगा, ठीक है? अभी चल रहा है, अभी सवाल मवाल मत करिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यीशु मसीह इतना इम्पोर्टेंट दे रहे, इतना महत्वपूर्ण दे रहे हैं कि वो उपदेश करें, उपदेश करें। मुझे और आपको भी उपदेश करना है। घर पे, परिवार में, या फिर कलीसिया में, या फिर समाज में, या फिर बिरादरियों में, मुझे और आपको उपदेश करना है। लेकिन उपदेश करने से पहले मुझे और आपको क्या करना है? उन बातों को सीखना है। अगर हम सीखे नहीं हैं, करें कैसे? इसलिए मुझे और आपको सीखना है सबसे पहले, जी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह शब्द के दिन में आराधनालय में, है ना? आराधनालय मतलब यीशु मसीह के कलीसिया में, जहां लोग भीड़ होते थे, जहां लोग जाते थे, संगति करते थे, सौभाग्यता करते थे, वहां पे वो जाता है, इतना महत्वपूर्ण देता है। यीशु मसीह के पास काफी काम था, उनके पास समय है ही नहीं था, फिर भी विश्राम के दिन यानी शब्द के दिन में वो क्या करता था? आराधनालय यानी कलीसिया जाता था, और जा करके वहां पे वो उपदेश करता था, वहां पे लोगों को शिक्षा देता था, वहां पे लोगों को चंगाई देता था, वहां पे लोगों को शांति की बातें, उद्धार की बातें सिखा रहा था, प्रचार करता था। लेकिन आज के समय ऐसे लोग हैं, ऐसे विश्वासी, ऐसे सेवक लोग हैं, समय नहीं उपदेश करना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, संगति करना। हफ्ते में एक बार भी, हफ्ते में 3 बार भी समय नहीं निकालते हैं। वो स्वर्ग का परमेश्वर होकर के भी वो समय को निकालता था और संगति करता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मुझे और आपको समय निकालना है, प्रार्थना के लिए समय, वचन पढ़ने के लिए समय, संगति करने के लिए समय। हो सकता है आजकल काफी ताड़ना है, फिर भी कोई बात नहीं,
मोबाइल के द्वारा हम कर सकते हैं, ऑनलाइन से हम कर सकते हैं। प्रभु ने ऐसे ऐसे हमारे लिए मार्ग निकाला है। हो सकता था ये मार्ग नहीं होता, गूगल मीट, जूम, ऐसे ऐसी बहुत सी एप्स है, उससे आजकल चलता है। यदि वो निकाला नहीं होता तो काफी लोग आज परमेश्वर का वचन ना सुनते। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, वो कितना महान है अपने लोगों के लिए। ऐसा हो सकता है, इसलिए यीशु मसीह ऐसी ऐप्स को निकाल दिया ताकि हम उससे भी संगति कर सकते, वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। क्या क्या निकालता है। हालेलुया, प्रभु का नाम की महिमा हो। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। यहाँ पे मैं इस स्त्री के बारे में काफी तारीफ करता हूं। तारीफ क्या है? ये तारीफ इसलिए मैं करता हूं कि ये स्त्री इस बहन के जीवन में, बहन के साथ दुष्ट आत्मा है, शैतान की आत्मा है, फिर भी वो संगति करता है, सहभागिता करता है, कलीसिया जाती है। मुझे और आपको कभी कभी ऐसे ऐसे दिक्कत होता है, थोड़े बुखार आता है या फिर चिंता आती है, कभी कभी कुछ नहीं होता है, तो हम काफी घूम जाते हैं, है ना? ना ही बाइबल पढ़ते हैं, ना ही प्रार्थना करते हैं, ना ही संगति कर लेते हैं, ना ही जुड़ लेते हैं। थोड़े दिक्कत के लिए, थोड़े समझ के लिए, समस्या के लिए हम लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। लेकिन ये स्त्री को मैं इतना तारीफ करता हूं, उनसे मैं ये सीखता हूं, दुष्टात्मा उसको दुर्बल करती है, दुष्टात्मा उसको कमजोर कर देती है, दुष्टात्मा उसको खाने के लिए, नहीं पहनने के लिए, नहीं पीने के लिए उसको देती है। इसलिए ना वो दुर्बल होती है, इसलिए ना वो क्या है, कमजोर है। फिर भी ये स्त्री क्या करता है, यीशु प्रभु की संगति में जाता है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें स्त्री के लिए। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो खुद अकेले नहीं जाती है संगति में। जी, वो खुद अकेले नहीं जाती है। साथ में मैं अकेले क्यों जाऊं? इसलिए उसके अंदर काम करने वाली, कमजोर बनाने वाली उस आत्मा को भी साथ में लेकर जाती है, दुष्ट आत्मा को भी। कहां लेकर जाती है? कलीसिया में। वही स्त्री, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है आज भी कलीसिया में, बीमार होगा तब भी वो कलीसिया छोड़ते नहीं है, कलीसिया जाना छोड़ते नहीं, बाइबल पढ़ना छोड़ते नहीं, प्रार्थना करना छोड़ते नहीं। बीमार होगा, परिवार में कुछ नहीं होगा, सुविधा नहीं होगा, तकलीफ होगा, परेशानी भी होगा, फिर भी कहते हैं हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, संगति नहीं छोड़ेंगे। खाने को मिले या ना मिले, बच्चे मिले या ना मिले, पास हो या ना हो, प्रभु को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। ऐसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। और विपरीत ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि कुछ समस्या, कुछ दिक्कत, कुछ अभाव के कारण बाइबल नहीं पढ़ते हैं। दुख की बात है, प्रार्थना नहीं करते हैं, संगति नहीं कर पाते हैं, दुख की बात है। लेकिन इस स्त्री से मुझे और आपको सीखना है, ये दुर्बल थी, कमजोर थी, उसके साथ दुष्ट आत्मा भी थी,
फिर भी संगति में जाती है। और हो सकता है तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये स्त्री सबसे पहले हम लोग जब कलीसिया चंगाई के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम कहां बैठते हैं? आगे। हमें मिलना चाहिए करके आगे बैठते हैं। किसी ने प्रार्थना किया, नहीं हुआ, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, थोड़ा थोड़ा पीछे बैठ गए, 2 साल हो गया और पीछे बैठ गए, 3 साल हो गया और पीछे बैठ गए, 4 साल हो गए और पीछे, 5 साल में पूरा पीछे। क्यों? क्योंकि उसको चंगाई नहीं मिला। हो सकता है इस प्रकार, इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह उस स्त्री की ओर देखकर उसको जानते हुए उसको बुलाया। आगे बैठी होगी तो उसको बुलाता नहीं, पीछे बैठा हुआ था इसलिए उसको बुलाया। हालेलुया। यहाँ पे देखिएगा, यीशु मसीह उसका परिस्थिति को जानते हुए, उसका कमजोर को जानते हुए, उनका तकलीफ को जानते हुए, उनका हर एक चीजों को जानते हुए, क्योंकि यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, वो मेरे और आपकी बातों को, हृदय के अंदर की भविष्य के विषय में वो जानता है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल भी वो जानता है। इसलिए उस स्त्री का जीवन को देखकर इन्होंने जान लिया, उसको बुलाया। मुझे और आपको भी आज यीशु मसीह बुलाता है, मेरे पीछे आओ, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मेरा आशीर्वाद ले लो, मेरा चंगाई लो, मेरा शांति लो। अगर सुन रहे हैं आप लोग, इस बात को ग्रहण कर रहे, ये मेरे लिए वचन है, यीशु मसीह मुझे अभी बात कर रहा है, इस प्रकार आप विश्वास करते हो, ग्रहण करते हो, आज आपके जीवन में चंगाई होगा, क्योंकि यीशु मसीह वचन के द्वारा चंगाई देता है। आमीन। यहाँ पे देखिएगा, वो क्या करता है? बुलाता है प्यार से, बहन आ जाओ। उसके बाद वो दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह उस स्त्री से क्या करता है? निकाल देता है। और दूसरी, चौथी बात है, वो स्त्री चल नहीं सकती थी ठीक से, कुबड़ी पड़ी थी उसको, वो सीधी होकर के नहीं चल पाती थी। इतना तकलीफ, फिर भी वो संगति नहीं छोड़ा। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, मुझे और आपको संगति नहीं छोड़ना है। अगर आज चंगाई नहीं है, कल जरूर मिलेगा, कल नहीं है परसों मिलेगा। आज हम इस गरीबी अवस्था में हैं, आज ये तकलीफ में हैं, आज ये समस्या में हैं, वो कल नहीं होगा, कल होगा तो परसों नहीं होगा। इसलिए ये स्त्री क्या है? आज नहीं मिला तो क्या हुआ, परसों नहीं मिला तो क्या हुआ, 1 महीने में नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं फिर भी संगति छोड़ूंगी नहीं, संगति करता रहूंगा। हे दुष्ट आत्मा, तुझे भी मैं साथ में लेकर जाऊंगा। हे कुबड़ी, मैं भी तुमको साथ में लेकर जाऊंगा। इनका समर्पण, इनका क्या कहते हैं, मेहनत को देखकर यीशु मसीह उसको प्यार से बुलाता है और उसके जीवन में काम करने वाले दुष्ट शक्ति को, दुष्ट बंधनों को, दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह निकाला। जैसे निकाला वो ठीक हो गई, उसका जो कुबड़ी थी वो भी ठीक हो गई, एकदम सीधा स्ट्रेंथ। यीशु मसीह छोटे मोटे परमेश्वर नहीं है, वो बड़ा परमेश्वर है, वो महान है, जिसको मैं और आप ग्रहण किया, वचन सुन रहे हैं, वो छोटे मोटे परमेश्वर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस स्त्री के विषय में, कितने दिनों से, कितने महीना से, कितने साल से, 18, यीशु मसीह चुटकी बजाकर क्या कर दिया?
उस दुष्ट आत्मा को निकाला, बंधनों को तोड़ा, वो एकदम सीधी हो गई, एकदम चंगा हो गई। कभी कभी हमारे पास पैसे होता ना, इसलिए हम पैसे के ऊपर भरोसा, यीशु मसीह के ऊपर नहीं है। अगर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा होता ना, यीशु मसीह को बोलते, प्रभु आप हमें चंगाई दो या ना दो, लेकिन हम आपकी वचन पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। जब इस प्रकार हम प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह चुटकी बजाकर मुझे और आपको चंगाई देगा। सद्रक, मेशक, अबेदनगो ऐसे थे। हमें परमेश्वर बचाए या ना बचाए, हम उस राजा की, उस इंसान बनाया हुआ मूर्ति को हम दंडवत नहीं कर सकते, बोला उन्होंने। परमेश्वर उस दिन उनको वहां पे सारे नगर में ऐसा बड़ा चमत्कार, 7 गुना आग में बढ़ाया हुआ, आग में तीनों को डालते हुए देख सकते सारे लोग, लेकिन वो जल नहीं रहे हैं। तीनों को डाला गया है लेकिन 4 दिख रहे हैं। सभी लोग अचंबा हो गए। राजा बोला, क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर बाद में उनको निकालो वहां से। जब निकाला गया, उनको खर्च तक नहीं आया। प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार, 7 गुना आग को बढ़ाता हुआ उस आग में इनको डाला गया था। आग भी मेरा यीशु को जानता है मेरे प्रियो। यस, इसलिए आग उन 3 दासों को नहीं जला पाया, नहीं राख बना पाया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जिस यीशु मसीह को मैं और आप विश्वास करते हैं, वो छोटा प्रभु नहीं है, वो बड़ा प्रभु है। ये स्त्री वही जानती थी, इसलिए कमजोर होते हुए, दुष्ट आत्मा होते हुए, कुबड़ी होते हुए वो संगति नहीं छोड़ती है। मुझे भी, आपको भी, चाहे कुछ भी हो, भले कुछ भी हो मेरे और आपके जीवन में, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना, प्रभु का वचन सुनना, सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। देखेंगे एक दिन अद्भुत कार्य आपके जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके लोगों के जीवन में होते हुए देखेंगे। यस, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। अभी हम वचन के द्वारा हम देखा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है प्रभु, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, असंभव नहीं, आसान है और संभव है प्रभु। अभी हम सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, मैं प्रचार कर रहा था, उपदेश दे रहा था प्रभु आपके लोगों को। आप मुझे सहायता किया और उसमें ऐसी एक स्त्री को हम देख सकते हैं, ऐसी एक स्त्री को हम देख सकते हैं कि वो दुर्बल थी, वो कमजोर थी प्रभु, वो चल नहीं सकती थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, फिर भी वो आपके पास संगति जाना नहीं छोड़ी। और जब आप प्रभु वहां पे उपस्थित हो, उसी दिन वो चंगी पाती है। इसका कारण यह है प्रभु कि वो समर्पण जीवन जी रही थी, आप उसको चंगाई दिया। अभी सुनने वाले जितने भी आपके लोग हैं, वो भी इस समय चंगा पाए। ये वचन मेरे लिए था, प्रभु ने मुझसे बात किया, ये मेरा वचन है। जब इस प्रकार ग्रहण कर रहे प्रभु, आप भी यीशु के सामर्थ्य नाम से उनके जीवन में वो पूरा होने पाए चंगाई, पूरा होने पाए आशीष, पूरा होने पाए। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य छुए, चंगाई छुए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, मुझे भी सहायता के जितने लोग सुना सबको ब्लेस करते हैं। दुआ, प्रार्थना, सब कुछ और बाकी का समय हम आपके हाथ में देकर
प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग में कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।